Hi everyone, welcome back to Studio Streamer. This is Damini, and in this video we are gonna talk about critical reasoning. Yes, the most confusing part of reasoning, and I hope मैं उस आपके doubts उसमें थोड़े बहुत भी clear कर पाऊँ. So firstly जान लेते हैं what is critical reasoning. Critical reasoning is all about identifying, analyzing and solving problems logically and systematically. मतलब इस चीज़ में आपको यहाँ पे कंसेप्चुअल बेस की बजाय आपको लॉजिकल बेस ज़्यादा देखना है कि आपको हर सिचुएशन में अपने आप को डाल के देखना है कि अगर आप उस सिचुएशन में होंगे तो आप कैसे रिएक्ट करोगे या फिर आप उस चीज़ का क्या कंक्लूजन निकालोगे, क्या आप उस पर आर्ग्यूमेंट करोगे. तो इसी हिसाब से क्रिटिकल रीजनिंग के 5 टाइप्स होते हैं जो आज हम बात करने वाले हैं. तो इसके टाइप्स होते हैं, पहला होता है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, सेकेंड होता है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, थर्ड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, फोर्थ स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन एंड फिफ्थ इज कॉज एंड इफेक्ट. अब मैं इन सारे टाइप्स को एक एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बताने वाली हूँ ताकि आप और उसे अच्छे से समझ पाएँ. स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट. फर्स्ट हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, ऑल सिटीजन्स अबव द एज ऑफ 18 शुड बी अलाउड टू वोट इन द इलेक्शंस. तो इसमें बोला गया है कि सारे सिटीजन्स जितने भी हैं 18 एज के ऊपर उन सबको अलाउ होना चाहिए इलेक्शंस में वोट करना. तो उसमें आर्ग्यूमेंट हमें दी गई है, लोअरिंग द वोटिंग एज टू 16 विल एनकरेज पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशंस अमंग द यूथ. मतलब आर्ग्यूमेंट में कह दिया गया कि आप वोटिंग एज कम कर दो, 16 पे ले आओ, इससे क्या होगा, पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ेगी और यूथ में पार्टिसिपेशन की जो लहर है वो ज़्यादा बढ़ेगी, यूथ ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा. अब आप बताइए कि आर्ग्यूमेंट जो है वैलिड है स्टेटमेंट के बेस पे. खुद आप 2 मिनट का पॉज लीजिए और बताइए है कि नहीं है. इसमें जो है आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ऑपोजिट है स्टेटमेंट के, तो इसीलिए इसमें आंसर होगा नो द आर्ग्यूमेंट इज़ नॉट वैलिड. बिकॉज इसमें आपको नॉर्मल एक चीज़ कही गई है कि 18 के एज जितने भी लोग 18 एज के ऊपर हैं उन सबको वोट करना अलाउ होना चाहिए इलेक्शंस में. तो इसमें आप ये आर्ग्यूमेंट कैसे दे सकते हो कि 16 को नीचे कर दो. इसमें आपका आर्ग्यूमेंट ये होना चाहिए था कि हाँ 18 के एज के ऊपर करेंगे तो वो तो वैसे भी सब कुछ अलाउड है, या इस तरीके के लेके कुछ भी चीज़ें हैं आप रेफरेंस होना चाहिए आपका जो आपके स्टेटमेंट में आपको दिया है, बट आपका वो रेफरेंस क्या आपका एकदम अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू चला गया, तो आपका आर्ग्यूमेंट ही इसमें एकदम इनवैलिड और इलॉजिकल हो गया. दैट्स वाई नो द आर्ग्यूमेंट इज़ नॉट वैलिड अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट. ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन को लेकर. अब हमें स्टेटमेंट दी गई है, उस पर हमें कुछ अज्यूम करके किस अजम्पशन दिया गया होगा. अब हमें बताना है कि अजम्पशन वो सही है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग या नहीं है. तो स्टेटमेंट दिया गया है हमें, ड्यू टू राइजिंग पॉल्यूशन लेवल्स द सिटी इज़ फेसिंग अ हेल्थ क्राइसिस. कि पॉल्यूशन लेवल जितना बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से शहर में बहुत ज़्यादा हेल्थ क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं. तो अजम्पशन इसमें दिया है द हेल्थ क्राइसिस इज़ डायरेक्टली कॉज्ड बाय पॉल्यूशन. अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर होगा येस, बिकॉज इसमें आपका जो स्टेटमेंट में जो बेस है कि हाँ राइजिंग पोल्यूशन लेवल हो रहा है, पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, इसीलिए सिटी में जो है हेल्थ क्राइसिस बढ़ रहे हैं. तो ऑफ कोर्स एक प्राइमरी रीज़न हेल्थ क्राइसिस का ये भी हो सकता है कि पोल्यूशन की वजह से भी हेल्थ क्राइसिस हमारे बढ़ रहे हैं. इस वजह से हमारा द येस अजम्पशन इज़ इम्प्लिसिट मतलब कि कुछ भी उसका कनेक्शन है, और नॉट इम्प्लिसिट मतलब कि कुछ भी उसका उस स्टेटमेंट से कोई भी हमारा कनेक्शन नहीं है. तो इस हिसाब से अब हमारे पास थर्ड आ जाता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन. कि हमें कोई स्टेटमेंट दी गई है और उससे हमें कुछ कंक्लूजन निकालना है, मतलब कंक्लूजन दिया गया है, बताना है कि वो स्टेटमेंट से वो कंक्लूजन एक्चुअल में निकलता भी है कि नहीं. स्टेटमेंट है, इन द लास्ट 3 मैचेस द क्रिकेट टीम स्टार प्लेयर स्कोर्ड अ सेंचुरी. कि पिछले 3 मैचेस से जो क्रिकेट टीम है स्टार प्लेयर वो सेंचुरी स्कोर कर रही है. और उसमें कंक्लूजन दिया गया है द स्टार प्लेयर विल स्कोर अ सेंचुरी इन द नेक्स्ट मैच एज वेल. कि स्टार प्लेयर जो है ना वो नेक्स्ट मैच में भी सेंचुरी ही स्कोर करेंगे. हाउ कैन यू से दैट कि नेक्स्ट मैच में भी करेंगे. आप स्टेटमेंट में प्रेजेंट का ही तो कंक्लूजन निकाल सकते हो, आप आगे का कैसे निकाल सकते हो कि 3 मैचेस से करे, क्या पता अगले में हार भी जाए. तो इसलिए ये कंक्लूजन इसके साथ वैलिड नहीं होता है, इसलिए द कंक्लूजन इज़ नॉट वैलिड. अब हमारा अगला आ जाता है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन.
कि आप उसमें कोई स्टेटमेंट दिया और आप उसमें क्या क्या एक्शन ले सकते हो स्टेटमेंट के बेस पे, उसके अलावा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही अलग ही रास्ते पे जाके एक्शन ले रहे हो। स्टेटमेंट दिया गया है द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट हैज़ इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली इन द सिटी ड्यू टू स्पीडिंग, कि सिटी में रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं स्पीडिंग की वजह से। इसमें कोर्स ऑफ एक्शन हमें दिया गया है द सिटी शुड द सिटी शुड इम्पोज हेवी फाइन्स एंड पेनल्टीज़ ऑन ड्राइवर्स कॉट स्पीडिंग, कि सिटी में हेवी फाइन्स एंड पेनल्टीज़ इम्पोज कर देनी चाहिए उन ड्राइवर्स पे जो कि स्पीडिंग करते हुए पकड़े जाएं। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही कहा गया, अगर स्पीडिंग जो कर रहे हैं ड्राइवर्स उन पे अगर हेवी फाइन्स एंड पेनल्टीज़ या फिर उनको और ज़्यादा आप सर्वेलेंस में रखेंगे तो ऑफ कोर्स ये रोड एक्सीडेंट्स आपके बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो इसमें हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट होता है। यस, द कोर्स ऑफ एक्शन इज़ अप्रोप्रिएट। लास्ट और फाइनल हमारा टाइप है कॉज एंड इफ़ेक्ट, कि हमें एक कारण दिया गया और उसका क्या हमें इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो कॉज है द हैवी रेनफॉल लेड टू फ्लडिंग इन द लो लाइंग एरियाज़, जो मतलब बिल्कुल निचले स्तर के एरियाज़ है वहाँ पे हैवी रेनफॉल होने की वजह से फ्लडिंग हो गई है। और इफ़ेक्ट इसका बताया गया कि बहुत सारे मैनी रेजिडेंट्स हैड टू इवैक्यूएट देयर होम्स, कि बहुत सारे रेजिडेंट्स को अपने होम्स जो है वो खाली करने पड़े। ऑफ कोर्स सही बात है कि हैवी रेनफॉल हो रही है, फ्लडिंग हो रही है, लो लाइंग एरियाज़ क्या ऊपर वाले एरियाज़ में भी अगर पानी भरने की संभावना है तो हाँ ऑफ कोर्स रेजिडेंट्स जो हैं वहाँ के इवैक्यूएट उन्हें कर देना चाहिए अपने होम्स को। तो इसलिए इसमें पूछा गया है इज़ द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप लॉजिकल। येस, द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज़ लॉजिकल। आई होप अब आपको क्रिटिकल रीजनिंग के पॉइंट समझ में आए होंगे, क्या टाइप्स होते हैं और किस तरीके से आप उसमें अपनी लॉजिकल थिंकिंग लगा के आप उन सब चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप डेफिनेटली मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। इसके एंड में आपको एक वीडियो सोर्स और बता रही हूँ जहाँ पे आप और अच्छे से इसको समझ सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए बाय। ये एक क्रिटिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट है बाय मेरिट शाइन, आप इसको भी ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। ये भी आपको बहुत आपके और अच्छे कंसेप्ट्स कर देगा क्रिटिकल रीजनिंग में। इनमें सर जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हर एक कंसेप्ट को बताया है और मैं इसका प्लेलिस्ट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिंक पिन कर दूँगी, आप इसको भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। एंड स्टे सेफ, अच्छे से पढ़ाई करना एंड कोई भी क्वेरी हो मेरे को ज़रूर बताना। अच्छे से पढ़ाई करना, बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना। मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।